हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आज जो है हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं केमिस्ट्री 11th क्लास के लिए। और पहला चैप्टर आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो इस चैप्टर में हम वही चीजें कवर करने वाले हैं जो अब तक हमने केमिस्ट्री में पढ़ी है। क्लास 9th में, क्लास 10th में बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी केमिस्ट्री को आगे तक ले जाने के लिए, ताकि हम 11th अच्छे से कर सकें और 12th अच्छे से कर सकें। और इसलिए इस चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा केमिस्ट्री है क्या। तो साइंस को हम डिफाइन कर चुके हैं, तो केमिस्ट्री क्या है आप वो देखो। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of properties, composition and interaction of matter। हम मैटर जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, पदार्थ जिसे कहते हैं, मैटर क्या क्या कंपोजिशन है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो दिस कैन बी डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of properties, composition क्या बनावट है, and interactions of matter। ठीक है, हम साइंस के जिस ब्रांच में इसकी स्टडी करते हैं हम उसको केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री को हम लोग बांटते हैं। अच्छा, केमिस्ट्री को एक नाम और देते हैं सेंट्रल साइंस। याद रखिएगा, केमिस्ट्री का एक नाम और है सेंट्रल साइंस, क्योंकि ये फिजिकल साइंस को लाइफ साइंस से जोड़ता है। आप लाइफ साइंस से जोड़ता है। अगर आप मेडिकल करने जा रहे हो, बाद में आपको मेडिकल में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जहां पे केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो केमिस्ट्री रिलेट करता है आपको फिजिकल साइंस को लाइफ साइंस के साथ। आपने उसमें जैसे बायोकेमिस्ट्री है, या फिर आपको जो है ड्रग्स आप पढ़ेंगे तो उसमें केमिस्ट्री की आपको जरूरत पड़ेगी, किस दवाई की क्या बनावट है, वो सभी चीजें। तो केमिस्ट्री की जरूरत आपको हर जगह पढ़ने वाली है। मेरी बात याद रखें आप, साइंस में द फर्स्ट साइंस इज फिजिक्स, और फिजिक्स से ही आपको केमिस्ट्री की भी शुरुआत हुई है, फिजिक्स से ही आपको बायोलॉजी की भी शुरुआत हुई है। तो सभी आपस में इंटरकनेक्टेड है। केमिस्ट्री को हम और बांटते हैं 3 बेसिक फॉर्म में, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मैटर की, तो हम उस ब्रांच को कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। जब हम लोग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं, किसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों के जो भी कंपाउंड्स को हटाकर बाकी जितने कंपाउंड्स हैं उनको इनऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो ये तीनों चीजें हमने पढ़नी है आगे। लेकिन बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, मतलब मैटर को। अब हम मैटर पे आते हैं, मैटर है क्या, केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री है कुछ नहीं, स्टडी ऑफ मैटर। फिजिक्स क्या था? फिजिक्स वाज स्टडी ऑफ नेचर। केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। तो अब जो है हम लोग मैटर की बात करते हैं। मैटर आप जानते हो, एनीथिंग दैट हैज वॉल्यूम एंड ऑक्युपाइज स्पेस, हैज मास, उसको हम मैटर कहते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री में शुरुआत करने जा रहे हैं कि हम मैटर को हम लोग कैसे कितने टाइप्स में बांटते हैं। तो मैटर को बांटने के लिए आपके पास 2 क्राइटेरियाज हैं। पहले आप देखो, मैटर को हम एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे बांटेंगे, और दूसरा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पे, दूसरा नाम केमिकल प्रॉपर्टी से बांटेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर के बेसिकली 5 पार्ट होते हैं, जिसमें हम 3 की चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। सॉलिड आप जानते हो, सॉलिड के पास क्या है? फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड मास, रिजिड होता है ये, इसको हम सॉलिड कहेंगे। इसके अंदर फ्लूइडिटी नहीं होती, मतलब ये बहने की खूबी इसके अंदर नहीं होती, नो फ्लूइडिटी। ये चीजें आप कर चुके हो क्लास 9th केमिस्ट्री में। आपको डिफ्यूजन, लेस डिफ्यूजन, बहुत कम डिफ्यूजन होता है इनमें आपको, उसको हम कहेंगे सॉलिड। लिक्विड में आ जाओ, फिक्स्ड वॉल्यूम तो होगा,
अच्छा, सॉलिड एक और है, इनकॉम्प्रेसिबल है, आप इसको दबा नहीं सकते, ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल होगा, ठीक है। फिक्स्ड वॉल्यूम है लिक्विड के पास, लेकिन अनफिक्स्ड शेप है, आप जिस बर्तन में रखो उसी का शेप ले लेगा आपको ये। इसके पास फ्लूइडिटी पाई जाएगी, आपको डिफ्यूजन की खूबी भी होगी इसके पास। ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, ये भी इनकम्प्रेसिबल है, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं गैस पे। तो गैस के पास नो फिक्स्ड शेप तो कुछ है ही नहीं, पहले से जानते हैं हम लोग, एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। आपको याद रखना है गैस के पास ये खूबी है कि वो जिस कंटेनर पे होगा वो उस पूरे कंटेनर की शक्ल ले लेगा। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का फोर्स बहुत ही कम है। अगर फोर्स बहुत ही कम होगा तो ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो ये मॉलिक्यूल के पास पूरी आजादी होगी आपको जहां तक जाना चाहेगा, और जहां तक ये दोनों मॉलिक्यूल चले गए वहां तक उसकी वॉल्यूम बढ़ती गई, तो कंटेनर को पूरी तरह से कवर कर लेता है। एक मॉलिक्यूल एक साइड में, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी साइड में, तो वॉल्यूम जहां तक वो मर्जी है वो बढ़ा सकता है जितना कंटेनर का वॉल्यूम होता है। तो अच्छा, सॉलिड के पास ये चीजें नहीं होंगी। सॉलिड क्या है? आप देखो सॉलिड क्या है, एक पार्टी के लिए है, दूसरा पार्टी के लिए है, दोनों के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा है तो दूरी बहुत कम हो जाएगी। तो सॉलिड के पास इंटर पार्टिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से दोनों की जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो बहुत ही कम हो जाती है। आप उसको भी आप लिख सकते हो, सॉलिड हमने पढ़ना है क्लास 12 की केमिस्ट्री में। जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा सा जो है कम हो जाएगा। मैं लिख ही देता हूं, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपको ये। इंटरमोलिकुलर स्पेस ये बहुत ही कम हो जाएगा, लेस, ठीक है। यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग तो होगा, गैस से स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन सॉलिड से थोड़ा सा कम हो जाएगा आपको, तो वीकर कह सकते हो आप। लेकिन इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है अब ये बढ़ेगा, ये लार्ज। यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा दैट विल बी वीकेस्ट, सबसे कम फोर्स होता है आपको, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को होल्ड ही नहीं कर पाता, तो वॉल्यूम बढ़ता जाता है। एंड इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है आपको वो लार्जेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से है। फ्लूइडिटी वाली गुण इसके पास भी होगी, आपको फ्लूइडिटी पाई जाएगी, डिफ्यूजन बहुत ज्यादा पाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में, फिजिकल क्लासिफिकेशन के रूप में हम लोग जो है मैटर को 3 टाइप के हम बांटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमने अब केमिकल देखना है। केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा इसका, अब हमने वो देखना है। केमिकल क्लासिफिकेशन मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं। अब आप केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाओ। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मैटर को 2 ही रूप में देखते हैं, एक प्योर और एक इम्प्योर। अब यहां पर आपके मन में सवाल आएगा प्योर क्या है और इम्प्योर क्या है। मैं आपको सिंपल सा एक सवाल करता हूं। घर पे आपके ग्वाला आता होगा और ग्वाला आपको दूध देता होगा। अगर दूध प्योर है मतलब क्या हुआ, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। लेकिन अगर दूध में ग्वाले ने पानी मिलाया है तो आप क्या कहते हो कि आपका दूध प्योर नहीं है, इम्प्योर है। तो इम्प्योर का होने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी मैटर है जो एक ही तरह के पार्टिकल से अगर बना हुआ है, कोई दूसरा पार्टिकल उसमें जुड़ा हुआ नहीं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, वो प्योर है। लेकिन अगर कोई और पार्टिकल उसमें जुड़ा हुआ है तो हम क्या कहते हैं, वो इम्प्योर है। यहां बात आती है पार्टिकल। मैटर के पास पार्टिकल है क्या क्या? तो मैटर के पास पार्टिकल 3 तरह से आपको जो है, जो मैटर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 3 है। एक है एटम, दूसरा है मॉलिक्यूल और तीसरा है आयन्स। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। एटम स्मॉलेस्ट होता है, आपको 2 एटम मिलकर आपको मॉलिक्यूल बनाता है, और जब एटम से इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो आयन्स बनते हैं, आपको ये रेडिकल्स बनते हैं। तो देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर का पहला फॉर्म हो जाएगा प्योर और दूसरा फॉर्म हो जाएगा इम्प्योर। अब देखो आप, प्योर को फिर हम लोग 2 टाइप से बांटेंगे। एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। सो सिंपल।
तो यहां से आपकी जहनियत क्या बन रही है, एलिमेंट और कंपाउंड ये दोनों एक ही तरह के पार्टिकल से बने होंगे। एलिमेंट जो होगा वो सिर्फ आपको एक ही तरह के एटम से बना होगा, और जो कंपाउंड होगा वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना होगा। तो देखिए, एलिमेंट मेड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, एक ही तरह के एटम से बना हुआ। जैसे सोडियम है तो सोडियम है तो सोडियम ही है, पोटेशियम है तो पोटेशियम ही है, कैल्शियम है तो कैल्शियम ही है, तो इसको हम एलिमेंट कहेंगे, इट्स अ प्योर फॉर्म। लेकिन जब दो एटम मिलते हैं, जैसे कि आपको लो एक एटम सोडियम हो गया, एक एटम क्लोरीन हो गया, हमने दोनों को किसी भी तरीके से जोड़ा और हमको एक मॉलिक्यूल मिला सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड भी तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सोडियम क्लोराइड भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन ये ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फ्री रह सकता है। और ये जो पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल क्या कहलाएगा, दिस विल नॉट बी कॉल्ड एटम, दिस विल बी कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल भी तो एक पार्टिकल है। तो अब सोडियम क्लोराइड जो नमक आप घर पे खाते हो, वो नमक अगर आप देख लो तो उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो अब सोडियम और क्लोरीन नहीं है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन ये दोनों आपको केमिकल रिएक्शन करके अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर चुके हैं, वो क्या बन चुके हैं आपको, सोडियम क्लोराइड। सो नमक में स्मॉलेस्ट पार्टिकल विल बी कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, अब नमक अगर आप देखोगे तो उसमें सारा पूरा का पूरा जो नमक है वो सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड उसी का बना हुआ है आपको, तो वो भी आपको प्योर हुआ। तो कंपाउंड इज मेडअप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, मेडअप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, या कोई कंपाउंड हो गया। तो ये किसका बना होगा, आपको कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं, किसका बना होगा, वो तो सोडियम क्लोराइड नाम के मॉलिक्यूल का बना होगा। सोडियम किसका बना होगा, सोडियम नाम के एटम का बना होगा। तो ये भी प्योर हो गया और ये भी प्योर हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कि सोडियम और क्लोरीन दो अलग अलग चीज है तो प्योर कैसे हुआ, नहीं, सोडियम क्लोराइड एक ही चीज है। तो सोडियम क्लोराइड में कुछ और अगर नहीं मिला हुआ है तो वो कंपाउंड कहलाएगा, एंड कंपाउंड विल बी द प्योर फॉर्म। आइए हम इम्प्योर की बात करते हैं। इम्प्योर का दूसरा नाम है मिक्सचर, इसका एक और नाम है दैट विल बी कॉल्ड मिक्सचर। और मिक्सचर को हम लोग दो टाइप से बांटते हैं, ये भी आपने 9th क्लास में किया हुआ है। एक है होमोजेनस, इसको हम सोल्यूशन भी कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज हेटेरोजेनस। तो देखो, मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस हो गया आपको, तो इम्प्योर सब्सटेंस तो है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हमने दो ऐसी चीजों को मिलाया हुआ है, या तीन ऐसी चीजों को मिलाया हुआ है, या ज्यादा चीजों को मिलाया हुआ है जो केमिकली आपस में कंबाइन करके कोई और चीज नहीं बना रहे आपको, वो एज इट इज उसमें पाए जाते हैं। हम सॉल्यूशन वाला चैप्टर करेंगे क्लास 12 में, तो हम लोग उसकी बात करेंगे अच्छे से। तो मिक्सचर, जैसे कि आपको दिस इज इम्प्योर, और होमोजेनस किसको कहेंगे, एक ऐसा मिक्सचर जिसपे हर पोर्शन पे अगर उसकी बनावट, उसकी कंपोजिशन सेम है तो वो होमोजेनस कहलाएगा। आपके घर पे मेहमान आता है, आप शरबत बनाते हो, आप पानी लेते हो, पानी में आप चीनी को जो है आपको डिसॉल्व करते हो, और उसके बाद जब आपकी चीनी पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया तो आप कहीं भी किसी भी पोर्शन से एक चम्मच उठाकर आप पीकर देखो, मीठापन हर जगह सेम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका शरबत बना, वो शरबत का जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट द सोल्यूशन हर जगह क्या है आपको सेम है, तो उसको हम कहेंगे होमोजेनस। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं फिर आराम से। तो मैं इम्प्योर को डिटेल करने जा रहा हूं। ये जो इम्प्योर है ये दो टाइप से हो जाएगा, एक हो गया होमोजेनस मिक्सचर, ये होमोजेनस मिक्सचर, एंड द सेकंड वन विल बी हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, ठीक है। ये मैं मिक्सचर को डिवाइड, देखिए होमोजेनस मिक्सचर में मिक्सचर क्या हो गया आपको, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस मतलब क्या हुआ, मेडअप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, तो उसको मिक्सचर कहेंगे। अब उसमें होमोजेनस मिक्सचर किसको कहेंगे आपको, तो कंपोजिशन सेम जिसकी होगी, आपको हर जगह उसकी बनावट सेम होगी, कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर, कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे ब्रिंड सोल्यूशन ले लीजिए आप, मतलब नमक और पानी का घोल, या शुगर सोल्यूशन ले लीजिए आप, एक्वा शुगर सोल्यूशन। यहां पे क्या हो गया आपको, कंपोजिशन नॉट सेम,
कंपोजिशन नॉट सेम। आपके पास जैसे कि आप ले लो, क्या इंक ले लो, इस इंक से हम लिख रहे हैं, ये आपको कॉलॉइड है, कॉलॉइड इज अ टाइप ऑफ हेटेरोजेनस। बाद में इसको हम बात करेंगे आपको कि उसकी कुछ प्रॉपर्टी होमोजेनस से भी मिलती है, कुछ हेटेरोजेनस से भी मिलती है, वो दूसरी बात है। और ले लो आप मिल्क ले लो, ठीक है, इस तरह से ले लो। पानी में चॉक घोल दो, वो ले लो। चूना पानी ले लो आपको। तो ये सभी मिक्सर जो है आपको, जैसे लाइम वाटर, ये आपको हो गया। तो ये सभी चीजें जो है आपको हेटेरोजेनस कहलाएंगे। अब आप देखो होमोजेनस जैसे कि है, होमोजेनस में जब आपने चीनी और पानी को एक साथ मिलाया और पूरा का पूरा चीनी जो है आपको पानी में डिजोल्व हो गया, तो अब आपको उसमें चीनी दिखाई नहीं देगा, सब मिलकर सेम ही हो गया, आपको एक ही चीज बन गया। आपको जब एक ही चीज बन गया तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंट फेजेस नहीं है, सेम फेज है। लेकिन अगर आप पानी ले लो और पानी में आप जो है मिट्टी को घोलने की कोशिश करो और कुछ देर बाद छोड़ दो, तो पानी अलग दिखेगा, मिट्टी अलग दिखेगा आपको, तो उसमें आपको फेजेस अलग अलग दिखेंगे। तो हेटेरोजेनस का मतलब ये हुआ कि फेजेस हमको अलग अलग दिखते हैं, और होमोजेनस का मिक्स ये हुआ कि हमको फेजेस अलग अलग नहीं दिखते। तो हम लोग यहाँ ये कहेंगे कि सॉल्वेंट जो पिलाने वाला है एंड सॉल्यूट आर इन सेम फेज। आप दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन यहां पर आप डिफरेंस कर सकते हो। तो यहां पर जो दोनों होंगे दे विल बी इन डिफरेंट फेज। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आपको मैटर के बारे में। फिर इन चीजों को हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। एक चीज और कवर करनी है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट्स। मैटर अगर है तो मैटर के पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और उस प्रॉपर्टी को हमको अगर मेजर करना है तो हमको उसके लिए यूनिट बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। मैटर के पास फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगी, आप वो देखो। तो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि अगर मैं आपको एक सवाल करूं कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपने एक जवाब दिया भाई कोई है, रमेश आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर मैं आपको ये सवाल करूं कितनी दोस्ती है आप दोनों के बीच, तो आप इसका जवाब नहीं सकते। आप कहोगे बहुत ज्यादा दोस्ती है, कम दोस्ती है, या फिर आप इस तरह से कहोगे, बहुत या कम कहोगे, लेकिन आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे, आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आपको कहूं कि आपका घर कहाँ है, तो आप बताओगे कि मेरा घर यहां से 3 किलोमीटर है। आप मेजर कर सकते हो अपने जहन में। तो दूरी को आपने मेजर कर लिया, तो दैट दूरी विल बी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दोस्ती को आपने मेजर आप नहीं कर पाए। मैं कहता हूं आप हंसते हो, कितना हंसा आपने, 1 किलो, 2 किलो, 1 मीटर, 2 मीटर, नहीं, उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। तो हंसना दैट विल बी कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। दूरी वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये वैसे फिजिक्स की चीज है, फिजिक्स में फिर हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे। तो द क्वांटिटी या द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, उसको हम लोग नाम देंगे फिजिकल क्वांटिटी। अब जब फिजिकल क्वांटिटी की बात आ गई, तो जैसे कि दूरी है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी कितनी लंबाई है, तो आपका सवाल जवाब होगा 15 सेंटीमीटर। मैं बोलूं कि मैं आपको बोलूं कि भाई ये मान लो कि हमारा जो आप कोई वो ले लो, ये ले लो, ये यहां से यहां तक कितनी लंबाई है, आप बोलोगे 1.5 मीटर। जब इसको नापने गए थे तो आपने कहा सेंटीमीटर, इसको नापने गए तो आपने कहा 1.5 मीटर। आपने मीटर यूनिट आपने चेंज कर लिया। जब मैं आपको बोलूं कि आपका घर कितनी दूर है, आप बोलोगे 3 किलोमीटर, फिर आपने यूनिट चेंज कर लिया। यहां से अगर मैं चांद की दूरी बताऊं तो आप बोलोगे लाइट ईयर्स में बोलोगे, या सूरज की दूरी तो लाइट ईयर्स में बोलोगे, तो फिर आपने यूनिट चेंज कर लिया। तो यूनिट एक चीज है जिसको हम यूज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए। अब हमने 7 यूनिट बनाए, तो यूनिट कहते हैं किसको, यूनिट है क्या? तो यूनिट वो हो गया जो हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, किसी चीज को नापने के लिए, मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, वो हमारा यूनिट कहलाता है। तो द स्टैंडर्ड क्वांटिटी या द स्टैंडर्ड वैल्यू विच इज यूज्ड टू मेजर अ क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो मैं यूनिट को डिफाइन कर देता हूं आपको। द स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड मतलब माना हुआ, या आपने माना हुआ है। द स्टैंडर्ड वैल्यू
यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए जो भी आप मान लेते हो वो यूनिट कहलाता है। अब 7 ऐसे यूनिट हैं जिनको हमने माना हुआ है, जो कहीं से आए नहीं है उनको हमने माना हुआ है। इसकी भी कहानी है जिसको हम लोग फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट जैसे कि आप 1 किलो जानते हो, नापने की जो यूनिट है, मास का जो यूनिट है दैट इज 1 kg। तो 1 kg कहीं से आया नहीं है। 1 kg वॉज एक्चुअली, यू कैन से दैट mass of a stone that was used for the first time by vegetable seller। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। कहीं पे मान लो कि कोई सब्जी वाला था और उस सब्जी वाले ने क्या किया कि भाई मुझे सब्जियां खरीदने और बेचने में दिक्कत हो रही है, तो उसने एक पत्थर ले लिया और उस पत्थर को लेकर जो है वो पत्थर के बराबर का आलू लोगों को बेचने लगा और बोला कि 5 रुपए दो। ये फेमस हो गया, अगल बगल के लोगों ने भी यही चीज अपनाया कि ये बड़ी अच्छी चीज है भाई, क्योंकि उससे पहले तो लोग नापते ही नहीं थे, तो लोगों को पसंद आया। दूसरे देश के लोग आए, उनको भी पसंद आया, किसी और देश के लोग आए, उनको भी पसंद आया। ऐसे करते 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 वो जो स्टोन है वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। जब पूरी दुनिया में फेमस हो गया तो उसी पर नाम रख दिया गया 1 किलो। तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिट बनाया। 7 ऐसे यूनिट हैं जो माने हुए हैं, और उन माने हुए यूनिट को, जिसको हमने मन में माना हुआ है, कहीं से आया नहीं है, तो चूंकि माना हुआ है और उन्हीं यूनिट्स का यूज करके हम बाकी के यूनिट्स निकालते हैं। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास एक चीज है, आपने पढ़ा है मैट्रिकुलेशन में, मोमेंटम, हिंदी में संवेग कहते हैं इसको। मोमेंटम का यूनिट देखो आप, kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, फोर्स, फोर्स का यूनिट देखो, ये भी आप जानते हो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, वर्क, वर्क का यूनिट आप जानते हो, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देख रहे हो जितने भी यूनिट्स हैं जो हमने अब तक पढ़े हैं वो किन से बन रहे हैं? मीटर से बन रहे हैं, केजी से बन रहे हैं और सेकंड से बन रहे हैं। तो जिनसे ये बनाने वाले, ये दूसरे यूनिट्स को बनाने वाले यूनिट हैं, तो इनका हमने नाम रख दिया फंडामेंटल यूनिट। और इनसे जो यूनिट बनते हैं उनका नाम रख दिया हमने डिराइव्ड यूनिट। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये किलोग्राम, ये कैसा यूनिट है, आप क्या बोलोगे? फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि ये दूसरे यूनिट को बनाने वाला है। बट मैं ये पूरा अगर यूनिट बोलूं आपको, तो आप क्या बोलोगे? ये डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर इसको बनाया। मेरी बात समझ रहे हो? तो फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो 7 हैं, जिनको हमने माना हुआ है, और वो तो जो 7 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो है मास, टाइम, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कौन सी चीज कितनी चलती है। तो उनकी जो यूनिट्स हैं, मास का केजी आप जानते हो, टाइम का सेकंड है, लेंथ का मीटर है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी पढ़ा है आपने, मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग नापते हैं किसमें? कैंडेला में। सो ये पहले इन 5 को माना गया था फंडामेंटल, बाद में ये दोनों आपको उसमें जोड़े गए हैं। फंडामेंटल क्यों कहते हैं इनको, मैंने बताया आपको अभी, क्योंकि इनसे दूसरी क्वांटिटीज को हम डिराइव करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये आपको याद रखने हैं, दिस विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ साइंस, चाहे वो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। सो दैट्स इट फॉर नाउ टुडे, और होपफुल्ली आपको मजा आया होगा। आपको कहीं अगर प्रॉब्लम होती है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, आई विल हेल्प यू आउट। एंड so let's meet in the next lecture. Thank you, bye bye, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, बाय।